दोस्तों, सुधीर चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी इंसान, कोई भी शख्स मुश्किल में तभी पड़ता है जब वो कोई गलती कर बैठता है। लेकिन गलती अगर बार बार की जाए दोस्तों तो वो आदत बन जाती है और उस आदत को छुड़ाना फिर उस शख्स के लिए मुश्किल हो जाता है और वही उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। दोस्तों, इस वक्त सुधीर चौधरी जी के साथ भी यही हो रहा है। सुधीर चौधरी जी ने थोड़े समय पहले ही झारखंड में हुए पूरे घटनाक्रम पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि उनके हर तरफ किरकिरी होने लग गई। दोस्तों, उनकी फजीहत होने लग गई हर तरफ। आलम यह है कि मामला तक दर्ज करने की बात हुई है और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी तक उनकी करने की बात हुई है। अब बाकी का मामला क्या सामने आ रहा है, पूरी खबर क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, सुधीर चौधरी के खिलाफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। मामला क्या है बता देते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त रूहीन बी नाम की यूजर का ट्वीट है। लिखती है, टीवी एंकर के द्वारा लोकप्रिय आदिवासी नेता हेमंत सोरेन जी और आदिवासी समुदाय पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ बीएचयू के छात्रों ने लामबंद होकर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप का विरोध किया तथा गिरफ्तारी की मांग की है। इसको लेकर जो वीडियो सामने आए हैं विरोध प्रदर्शन के, वो विरोध प्रदर्शन के वीडियोस भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, वीडियो देखिए आप। 2000 का नोट आ रहा था तो उसमें चिप लगा रहता था और पता नहीं कितने फीट नीचे उस नोट को निकाल लेना था, पूरी काला धन वापस आ रहा था। ये मीडिया जो है वो आज चीख चीख के बता रही है कि हम सच बोलते हैं मेरा देखो, हम सच बोलते हैं मेरा देखो। तो ये मीडिया तो एकदम से मोदी मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, घटिया मीडिया हो गई है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, बच्चे या युवा कह लीजिए आप, वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। नारेबाजी अपने हाथ में पोस्टर लेकर कर रहे हैं जिस पर लिखा है कि सुधीर चौधरी तिहाड़ी, अंग्रेजों के दलाल, आरएसएस की दलाली करना बंद करो। ये इस पोस्टर पर लिखा हुआ है। सोचिए कि सुधीर चौधरी जी की क्या इज्जत रह गई। दोस्तों, सुधीर चौधरी जी ने क्या कहा था ये भी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी। उन्होंने दरअसल अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो के दौरान ये कहा कि भाई हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन को क्या अब 40 साल पीछे जाकर बिल्कुल वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे पहले रहा करते थे। यानी उनके मुताबिक आदिवासी सिर्फ जंगलों में रहने लायक है क्या? आदिवासियों को आगे आने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति, जिनको आप प्रथम नागरिक कहेंगे देश का, वो आदिवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा क्रेडिट लेती है इस बात का कि हमने आदिवासियों को इतना आगे बढ़ाया कि आज आदिवासी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। हमने पूरी तरह से उनका समर्थन किया है। सवाल ये उठता है कि जिन आदिवासियों को आगे बढ़ाने का पूरा क्रेडिट भाजपा लेती है, उन्हीं भाजपा के समर्थक जो एंकरान है, अगर वो आदिवासियों का इस तरीके से भरे नेशनल टेलीविजन पर अपमान कर रहे हैं तो इसको कहां तक सही समझा जाएगा? सवाल ये उठ रहा है दोस्तों। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये, अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से इंसाफ के लिए सामने नहीं आई है। किसी की भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों, ये हैरानी वाली बात है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ट्वीट तो कर ही देना चाहिए था कि सुधीर जी, आपने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए, वो हमें बिल्कुल नागवारा गुजरा और आपको इस बात की सजा मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, अभी भी सुधीर चौधरी बड़े निश्चिंत नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे इस पूरे मामले के सामने आने के बाद तुरंत SC/ST थाने में, झारखंड के SC/ST थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की बात हुई। कहा गया कि उनको गिरफ्तार करने की मांग भी उठने लग गई है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो शायद ये सोचता है कि आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल में ही रहना चाहिए, जंगल में ही पैदा होकर जंगल में ही मर जाना चाहिए, तो उनकी बुद्धि, उनकी जो मानसिकता है वो कितनी संकीर्ण है इस बात से नजर आता है। और अगर इतनी संकीर्ण मानसिकता के वो व्यक्ति हैं तो पत्रकार के पद पर तो कम से कम उनको नहीं रहना चाहिए। ये सवाल फिलहाल देखिए उठाया जा रहा है और इसी के जरिए उनकी गिरफ्तारी की मांग जोरों शोरों से हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाएगा इतने विरोध के बाद? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।